बस तो शुरू कर दें, दधि मंथन कर रही है ठाकुर जी के यशोदा जी, और क्यों कर रही है खुद स्वयं? तो कह रही है कि आपकी जो दासी हैं वो सब अपने-अपने कार्य में लगी हुई हैं। तो कि भई कौन-कौन सी दासियाँ हैं? तो कह रही है कि एक आपकी सखियाँ हैं, एक ने गौशाला में मतलब गोष्ठ में काम करने वाली है और ठाकुर जी को भी प्रिय करने वाली है, और एक नंदराय जी की दासियाँ हैं, और एक घर कार्य करने वाली है। ऐसे 4 प्रकार की दासियों को प्रकार बताया तो, और बस उन सबन को कार्य में लगते देख के और यशोदा जी खुद ही दधि मंथन करवे लग गई। ये प्रकार अपन ने देखो तो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाणवंतर प्रकरण में 5म अध्याय है, और 10वें स्कंद के अनुसार ये 9वां अध्याय अपनो चल रहा है। और कारिका अपनी 6 और 6 12 कारिका हो गई। वाके बाद अपन ने पहलो श्लोक लियो तो या मैं कही थी कि दधि मंथन यशोदा जी स्वयं क्यों कर रही है। तो सब तो पहले तो एक कारण तो ये बताया कि आपकी जितनी भी दासियां थी सब अपने अपने कार्य में लगी हुई थी, और यशोदा जी कहे दधि मंथन नहीं होएगो और ठाकुर जी उठेंगे, मतलब मेरा बालक उठेगो तो आपको माखन वगैरह चाहिएगो, तो फिर कैसे दूंगी, और करके आप स्वयं ही करवे लग गए। तो हम कह रहे कि हमें एक शब्द दियो तो कि एक कारण और भी बताया कि श्री यशोदा जी स्वयं ही क्यों कर रही है दधि मंथन। तो एक कारण और बताया कि यहाँ पे नंद गेहिनी ये नाम दियो है, तो कह रहे कि नंद गेहिनी को मतलब है नंद जी के घर वाली। तो नंद जी के घर वाली है यासु भी वो दधि मंथन कर रही है, यह प्रकार से ये यहाँ पे आयो तो पहले श्लोक में। और अब अपन आभास ले ले। एवं संसार व्यापृतिरपि भगवदीयानाम भगवद गुणगानार्थमेव जाते त्याह। आभासात है भगवत भक्तों की संसार आसक्ति भी भगवत गुणगान के लिए ही होती है, उसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। श्लोक दूसरो, यानी यानीह गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। ये श्लोक है। श्लोकार्थ है यह जो जो गीत एवं भगवान के बाल चरित्र प्रसिद्ध थे उनको स्मरण करती हुई यशोदा माता दही बिलोने के समय गाती थी। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे बड़न के मुख से सुनी है क्या, स्त्रियन में सहज एक स्वभाव हुए कि कछु को भी है जोड़का बना के या कवित्त बना देवे, और वाको है गाना बजाना जैसे होवे तो गावे के लिए मतलब उनको अपने आप ही छंद वगैरह सब मिल जावे, और वो वाको काव्य बना के ढोल जैसे कहते ना कि ढोल बनायो पद बनायो ऐसे सब बना बना के गावे। तो यहाँ पे यशोदा जी भी यही कर रही है। तो क्या कर रही है, तो कह रहे हैं कि जो भी बाल चरित्र प्रसिद्ध भय तो उन सबन को ठाकुर जी को बाल चरित्र समझ के और वो स्वयं खुद गावे लगी, और गाते गाते दही बिलोवे लगी। तो गानो मतलब ठाकुर जी की जो लीलाएं बाल लीलाएं हुई तो आपको स्मरण कर रही है कि आज मेरे बालक ने क्या कियो, कल क्या कियो थो, 2 दिन पहले क्या कियो थो, अभी ऐसो ऐसो भी करवे लग गयो है। ये सब नयो नयो कार्य है, कभी खेलनो कूदनो, कभी तोड़ फोड़ करनो, ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिनको स्मरण करती हुए यशोदा जी दधि मंथन कर रही है। श्री सुबोधनी जी ले यहाँ पे यानी या नीति उपर निबंधनम स्वेनैव कर्तुम शक्यते स्त्रीणाम अध्यापि तथा सामर्थ्याद, यानी प्रसिद्धानि भगवत चरित्राणि पूर्वमिह गोकुले वा शास्त्र तो लोकतश्च तन्मध्ये यानी प्रसिद्धानि। यहाँ से लेके तदाह बन्नो
तदाह बद्नो नितरां मथनम यस्मिन् काल इति ननु कथं तस्यैव कालस्य गाने हेतुत्वमिति चेत् तत्राह स्मरन्ति इति तानि गीतानि स्मरन्ति तस्मिन्नेव काले गीतानां स्मरणं भवति इति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यात है, स्त्रियां सुने हुए चरित्र को छंदोबद्ध पर गीत रूप में लाने की शक्तिशाली होती है। यहाँ पे अब कह रहे हैं आचार्य श्री कि स्त्रियन को क्या हुए कि सुने हुए जो चरित्र हुए, जैसे कहीं कथा सुनवे गई, कहीं कोई भजन सुन लियो होए या कोई ऐसो चरित्र ठाकुर जी को सुनो होए, तो वाकू एक ऐसे गीत बना के और वाकू छंद के रूप में गीत बना के और वाकू स्मरण करती रहे। तो वहां पे कह रहे कि स्त्रियन में ऐसी शक्ति होवे है, तो कह रहे वो आज तक भी उनमें यह शक्ति विद्यमान है, यानी आज भी स्त्रियां ऐसो कर सके हैं, जो यहाँ पे कह रहे हैं। जो भगवान चरित्र यहाँ यानी संसार में या गोकुल में, शास्त्र में अथवा लोक में यानी शास्त्र में लिखे हुए व लोक को आख्यायिकाओं द्वारा मालूम हुए, प्रसिद्ध थे, वो अत्यंत इच्छा होने से सभी चरित्र यशोदा ने गीत रूप में गाए थे। जैसे अपन पद वगैरह गावे ना, जैसे क्या कि अष्ट सखा की वाणी को ही अपन ने क्यों ने वेद रूप अपन माने हैं, उपनिषद रूप माने हैं, तो कहे कि ठाकुर जी के चरित्र जो शास्त्र में प्रसिद्ध है या कहीं सुने हुए होए या गोकुल में ठाकुर जी ने कोई चरित्र करे हैं या संसार में कई प्रसिद्ध जो चरित्र हैं ठाकुर जी के पहले भी, तो वो सारे ही चरित्र को एक गीत बना के और अलग अलग तरीका से यशोदा जी गान कर रही है, यानी कि वो सारे ठाकुर जी की लीलान को स्मरण कर रही है। तो अत्यंत इच्छा होने से सभी चरित्र यशोदा ने गीत रूप में गाए थे, जिनको वह उस समय गा रही थी। इससे समझना चाहिए कि यशोदा का मुख्य कार्य भगवत गुणगान ही था और दधि मंथन गौण कार्य था। यहाँ पे अपन कहे ना कि भाई अपन को ठाकुर जी को या कोई भी कार्य करते हुए ठाकुर जी को स्मरण करते रहना जरूरी है। कच्छू नहीं आवे अपन को तो अष्टाक्षर भी बोलते रहना जरूरी है। तो क्या होगा कि जो कार्य कर रहे हैं ना, वामेसु मन हटके और ठाकुर जी के स्मरण में लगेगो, तो ठाकुर जी के स्मरण के साथ जब वो कार्य होएगो तो वाकई जो दोष होंगे कार्य के, वो सारे दोष दूर हो जाएंगे। यासु यो कहे कि ठाकुर जी के गुणगान करते भय अपन को हमेशा ही सेवा में भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपन जो भी कार्य कर रहे हैं तो ठाकुर जी की सेवा संबंधी, चाहे सामग्री कर रहे हो, वस्त्र आदि कर रहे हो, चाहे अपन पात्र आदि मांज रहे हो या सोयनी मंदिर वस्त्र कर रहे हो या ठाकुर जी की श्रृंगार करा रहे हो या भोग धर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपन, तो अपन को जैसे पद आदि गा रहे हो तो पद गावे, पद नहीं आते हो अपन को तो आजकल तो इतनी व्यवस्था है कि अपन के टेप चला दो, कैसेट चला दो, सीडी चला दो, तो वहां में भी अपन अपने कान में जाते रहे तो साथ साथ अपन को भी मनन होते रहे। वो व्यवस्था भी नहीं होए तो अपन को सतत पंचाक्षर है, अष्टाक्षर है या यमुनाष्टकम है, कृष्णाष्टय है, सर्वोत्तम जी है, ये से सब कुछ पाठ अपन को करते रहने चाहिए। लेकिन गुणगान के बिना अपन को कोई भी टहल नहीं पहुंचनी चाहिए। ये आपको मुख्य आशय है या श्लोक को ये अपन को समझना चाहिए। यहाँ पे जैसे बताया मैं कि वो दधि मंथन तो कर रही थी, लेकिन जो चरित्र वो गा रही थी वह चरित्र की ही मतलब गुणगान ही मुख्य बातों, दधि मंथन कार्य जो हतो वो तो गौण हतो। यदि अब सुनो कि अगर दधि मंथन मुख्य होतो तो क्या होतो, यदि दधि मंथन मुख्य होता तो दधि मंथन के समय में यशोदा सब गीत नहीं गा सकती थी। श्री कृष्ण के बाल चरित्र जो यशोदा ने प्रत्यक्ष देखे थे और जो गोपिका आदि ब्रजवासियों से सुने थे, वे सब गीत च शब्द श्लोक में जो दिया गया है उसका आशय आचार्य श्री बताते हैं कि हमें
जो यशोदा जी ने खुद ने अपने घर में ठाकुर जी के दर्शन किए बाल चरित्र के, उन गीतन को भी गा रही है और साथ में जो ब्रजवासियन ने और ब्रजवासी गोपी जनन ने जो भी आके ठाकुर जी के चरित्र बताए श्री यशोदा जी को, वो सब ये यशोदा जी ने याद कर रखे हैं, वो सब भी स्मरण है और वाकई ही साथ वो ठाकुर जी के वो पद भी सब गा रही है, मतलब पद बना के गा रही है उन सबको। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दधि मंथन की मुख्यता होती तो यशोदा जी ये सब स्मरण करके गा नहीं सकती थी, क्योंकि जा चीज की मुख्यता होवे ने मन अपनो वही में लगो भयो होवे। कोई कार्य बिगड़ जावे ने, कोई कह रहे ये बिगाड़ दियो तेने, मन लगा के काम नहीं कियो तेने, तो वो अपन यो कह सके कि मन लगा के नहीं कियो। तो जो काम कर रहे हो वहां में अपनो चित्त होना चाहिए, यो कहे। तो यहाँ पे यशोदा जी को चित्त गुणगान में है और दधि मंथन गौण है, लेकिन ठाकुर जी के संबंधी कार्य कर रहे हैं तो अनायास ही जो जो कार्य वहां के साथ में कर रहे हैं वो भी सही जो हो रहे हो, वहां में कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो यहाँ पे कैसे गीत श्री यशोदा जी गा रहे हैं, तो कि जो चरित्र उनने देखे खुद ने अपने घर में और जो चरित्र ब्रजवासी से सुने हैं, उन सारे चरित्रन को वो यहाँ पे गा रही है। और श्री आचार्य श्री बताते हैं कि इसके अतिरिक्त दूसरे भी भगवत चरित्र संबंधी गीत थे, वे सब यशोदा जी गाते थे। जो समय दधी के बिलोने का था वही समय भगवत गुणगान का भी है। सुबह सुबह दधी मंथन कियो जाए, ताजो दूध दही में सु मतलब मक्खन निकालवे को और सब करवे को, और वही समय है सुबह सुबह विशेष करके ठाकुर जी के गुणगान गावे को। तो इसका भाव यह है कि क्रिया शक्ति यानी काम करने की, किसी वस्तु को उठाने व चलाने की शक्ति भुजाओं के कहने से हस्त भी उसके उसके साथ समझने में रहती है, भुजाओं में रहती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दधि मंथन करनो और बाकी जो क्रिया शक्ति के साथ में जो आपको आधिदैविक स्वरूप है यहाँ पे बता रहे हैं। मैं ये 2 लाइन वापस से फिर से पढ़ूं तो क्या समझा में सरलता रहेगी कि जो समय दधि के बिलोने का था वही समय भगवत गुणगान का भी है। प्रातः काल ही सुबह के समय में ही दधि मंथन भी होवे और भगवत गुणगान की विशेषता भी सुबह के समय में ही है कि सुबह सुबह सबसे पहले उठ के ठाकुर जी के गुणगान करनो ये मुख्य है। जो कि पुष्टि मार्ग में तो अष्टप्रहर ही है, लेकिन फिर भी अगर साधारण रीत से भी अपन देखते जाओ तो प्रात समय जो है वो भगवान को गुणगान करने के लिए विशेष है। तो या के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो समय दधि मंथन को है वो ही समय भगवत गुणगान को भी है। इसका भाव यह है कि क्रिया शक्ति भुजाओं में रहती है, यानी कार्य जाको करनो है ने वह शक्ति कहाँ होवे, हाथ में ही होवे ने। तो कहने भुजाओं में रही है, तो अब भुजाओं के आधिदैविक रूप इंद्र है। इंद्रियम वेदधि, इस श्रुति के अनुसार दही इंद्र की इंद्रियां है, अतः दही के मंथन से इंद्र की इंद्रियां का भी मंथन होता है। यानी बिना हाथ हलाए दधि मंथन नहीं होएगा। हाथ हलेगो तो सारो शरीर हलेगो एक साथ, ऐसा नहीं कि खाली हाथ हलो तो इतो इतो हलेगो। दधि मंथन करने जाएंगे तो पूरी कसरत हुए, ये कह रहे हैं ना कि एक रस्सी यूं खींची एक रस्सी यूं खींची, तो याकू खींचोगे तो ये हाथ अपने आप पीछे चलो जाएगा क्योंकि यासु भी रस्सी पकड़ रखी है। यानी कहने को मतलब है कि दधि मंथन करनो एक इंद्र की इंद्रियन को भी मंथन करनो है। यानी जो भुजा भुजा है, ये बाहु या के आदिदेविक देवता कौन है, तो कि इंद्र। वो आदिदेविक देवता को कैसे खबर पड़े, तो कि विराट स्वरूप जो है ठाकुर जी को, वह विराट स्वरूप को में भुजा जो है वहां पे इंद्र रहे। ठाकुर जी की जो भुजाएं हैं, भुजान में कौन रहे, इंद्र रहे। तो इंद्र की इंद्रिया यानी यहाँ पे अब जो कार्य जो हो रहे है, तो वहां में ये बता रहे हैं कि दधि मंथन काय सु होएगो, हाथ सु होएगो ने, भुजान सु होएगो।
तो भुजा जो है वो इंद्र है। तो इंद्र को अपन मंथन करेंगे, तब जाके यहाँ पे इंद्र को भी मंथन हो रहे है। तो इसलिए आधिदेविक इंद्रिय के मंथन होने के समय में गीतों का स्मरण होता है, जिससे यशोदा दधि मंथन समय यानी कि प्रातः काल में गीतों को गाती है। यहाँ पे बताया कि भगवत स्मरण के लिए प्रातः काल शास्त्र सिद्ध और लोक सिद्ध एवं अनुभव सिद्ध है। अब भी सर्वत्र सब लोग इस काल में ही स्मरण आदि करते हैं। यानी कही ना कि प्रातः काल को समय है, वो लोगन में भी, मर्यादा में भी, और सब जगह लगभग अभी भी, आज भी सुबह सुबह उठ के तो भाई सबसे पहले भगवान को नाम लेना, ये साधारण लोग भी जाने हैं। तो पुष्टि मार्गीय जीव, भक्ति मार्गीय जीव को ये स्मरण होए या जीव वो करतो हो, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ पे अपनो दूसरो श्लोक पूरो हो गयो है। अब थोड़ो सो अपन यहाँ को शुरू कर देवे। श्लोक है तीसरो, लंबो श्लोक है, और वाके साथ यहाँ को वर्णन, यानी यहाँ में है ना यशोदा जी के स्वरूप को पूरा वर्णन दियो है। तो ये वर्णन भी है 2.5 पेज को, इतने बड़े बड़े पेज है, ये 2.5 पेज को वर्णन है। ये कब शुरू होएगा, कब अपन पूर्ण करेंगे ये तो नहीं मालूम है, लेकिन यह समय अपन आभास ले लेवे, और आभास के साथ में अपन श्लोक और वाक्य अर्थ आज इतना लेंगे, फिर श्री सुबोधनी जी अपन कल शुरू करेंगे। आभास ले लेवे। एवं गान परतया मथने प्रिय माणे गानस्यामृत रूपत्वाद दधि मंथनम भवति इति गानस्य गौण भावम संपाद्य भगवत जनोपयिकम देहमपि पीडयित्वा भगवदुपयोग्यम रसमपि निरुद्य तद्देवतामपि निवार्य भवति किम क्रियां श्रमजनिकानां भक्तिमपि पीडयन्तीं मुक्तानामपि क्षोभजनिकां क्रियां कृतवतीत्याह। आभासार्थ है, इस निम्न श्लोक 3 में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा ने जो दधि मंथन समय में गुणगान प्रारंभ किया था, वह गान अमृत रूप था। यशोदा जी ने शुरुआत जब करी दधि मंथन की, तब का तो गुणगान शुरू कियो। तो अपन गाते जाए ना, कछु भी पद गा रहे हैं सुबह सुबह अपन, तो के जय जय श्री वल्लभ प्रभु श्री विठलेश साथे, या बाल लीला को कोई ऐसो पद गा रहे हो अपन, है ये जगावे को पद गा रहे हैं, या कलेव को पद गा रहे हैं। तो जो भी पद अपन गाएंगे तो अपन को वह लीला की स्फूर्ति होगी, वो लीला अपन को स्मरण में आएगी। तो अपन क्या करेंगे, अपनो कार्य तो चालू ही है, लेकिन चित्त अपनो कहाँ है, ठाकुर जी की वह लीला में। तो वो क्या है ना कि नित्य लीला शेरराय जी के वहां में प्रात समय उठी ब्रजबाला गावत मंगल गीत रसाला, वो गीत को भी मंगल कहिए। तो ठाकुर जी को कीर्तन है, ठाकुर जी की लीला को स्मरण है, यासु भी वो मंगल है, और मंगला के समय यानी कि प्रात समय में गा रही है यासु भी वो शुरुआत, दिन की शुरुआत ही ठाकुर जी के स्मरण से है। ये प्रकार यहाँ पे बताए रहे। तो ये कह रहे हैं कि जब श्री यशोदा जी ने दधि मंथन कियो और बा समय में गुणगान चालू कियो ने, तब वो गुणगान एकदम अमृत रूप હતો है। શું कहूं कि यशोदा जी ने जो दधि मंथन समय में, दधि मंथन को समय और गुणगान को समय एक ही हो, भगवत गुणगान को ये बताया ना ऊपर श्लोक में, तो वही प्रकार से कह रहे हैं कि जहां समय यशोदा ने दधि मंथन समय में गुणगान प्रारंभ किया, वह गुणगान अमृत रूप था, जिससे दधि मंथन पूर्ण रीति से नहीं हो सकता था। अब क्या है कि भाई अपन कोई कार्य करते करते अपनो मन कहीं और लग गयो, तो जो कार्य कर रहे हैं वहां में हाथ शिथिल हो जावे, यानी कि ढीले पड़ जावे। अपन जो काम कर रहे हैं, जैसे अपनी का बात बताओ, यहाँ पे कछु अपन काम कर रहे हैं और टीवी चालू होवे, तो अपना मन टीवी में लग जावे, और हाथ जो है वो धीरे धीरे कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, कछु टोकरी संभाल रहे हो, माला जी कर रहे हो, मेरे सामने टीवी चालू हो जाए तो मेरा ध्यान टीवी में चलो जाए, तो हाथ चल तो रहे हो हाथ,
धीरे धीरे चले, जो चित्त से एक चित्त से चलने चाहिए ना वो नहीं चले। तो ऐसा है कि यहाँ पे जहाँ मुख्यता होए ने वो चीज तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरो मुख्य ध्यान सामग्री सिद्ध करने में वामे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो, बुद्धि खराब हो जावे जो टीवी में चलो जाए है। तो यहाँ पे बता रहे कि ठाकुर जी को जो गुणगान यशोदा जी गा रही थी दधि मंथन करते करते, तो वो दधि मंथन करते भय उनको जो दधि मंथन को कार्य है वो गुणगान के कारण धीरे धीरे हो रहे है। यानी के दधि मंथन पूर्ण रीति से नहीं हो सकता था, इससे यशोदा गान को गौण समझकर दधि मंथन की भौतिक एवं श्रम देने वाली क्रिया विशेष प्रकार से करने लगी। ये यशोदा जी को एकदम से ध्यान आयो, अरे मैं तो ये गावे में लग रही हूँ, मेरे को फटाफट दधि मंथन करना चाहिए। तो उनने कहा कि यो के गान जो गुणगान कर रही थी वो तो चालू रखियो, लेकिन वो गौण हो गयो, यानी कि थोड़ो वाको गौण करके दधि मंथन को मुख्य कर लियो, यानी कार्य को मुख्य बना दियो। और कि अरे मैं जल्दी जल्दी करूं नहीं तो ये तो काम पूरा ही नहीं होगा, टाइम पे होगा नहीं हो करके, तो वो श्रम देवे वाली और जल्दी जल्दी करवे के लिए वो दधि मंथन करवे लग गई। यासु क्या भयो कि उस क्रिया से भगवान के भजन में उपयोगी देह को भी कष्ट हुआ। या समय में ठाकुर जी को काम आवे वाली देह, तो वो ठाकुर जी को काम आवे वाली देह कौन सी थी? तो के हृदय में जो भाव जो ठाकुर जी के लिए उत्पन्न भये थे वो एक स्वरूप धारण कर ले हुए। जैसे है ना, ठाकुर जी की लीला को जब स्मरण अपन करें तब हमेशा एक प्रकार को अपनो देह, अपनो अंतर आत्मा या अपनो एक रीत से समझो कि आधिदेविक स्वरूप, वो आधिदेविक स्वरूप जो है वो एक अलग ही जगह ठाड़ो हुए। कहाँ? तो कि ठाकुर जी के दर्शन करते हुए ये देह जो है वो कार्य कर रहे हो, लेकिन अंतर मन वालो देह जो है वो ठाकुर जी के जो पद अपन गा रहे हैं, वो जो लीला को श्रवण कर रहे हैं, वह लीला को दर्शन करते हुए वह दर्शन में ही ठाड़ो हुए। तो ऐसे समय में जब यशोदा जी ने जब गुणगान को गौण कर दियो और दधि मंथन को मुख्य कर दियो, तब क्या भयो कि जो गुणगान करते भाई जो आपको जो स्वरूप हतो, जो ठाकुर जी के काम आतो, जो मन के भाव रूप जो देह होवे ने वो ही सच्चो होवे, तो वो ठाकुर जी के वही के ऊपर ठाकुर जी कृपा विचार रहे हो। तो जब दधि मंथन की मुख्यता कर दी तब जो आंतरिक जो स्वरूप हतो श्री यशोदा जी को या गुणगान को जो स्वरूप हतो ठाकुर जी के सम्मुख में, तो वो ठाकुर जी के काम आवे वालो जो देह हतो वाकु भी श्रम होवे लग गया। इतनी तेज तेज और इतनी वार में श्री यशोदा जी दधि मंथन करवे लग गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं, मैं फिर से पूरा पढ़ूंगी एक पैराग्राफ, अपन यहाँ को देख ले पहले। तब भगवान के भजन में उपयोगी देह को भी कष्ट हुआ और भगवान के उपयोग में आने वाले रस भी रुक गए और रस उत्पन्न करने वाले देवता भी हट गए। तो स्नेह रूप भक्ति को भी पीड़ा हुई, मुक्तो भक्तों को भी क्षोभ हुआ, मुक्तों को भी क्षोभ हुआ। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब गुणगान की मुख्यता हटा दी, मतलब हट गई, यशोदा जी ने सोची कि हाय ये दधि मंथन करना चालू तो कियो है मैंने, लेकिन ये तो घंटा तक पूरा ही नहीं होगा, मेरा ध्यान जाने कहाँ पे है। जो सोच के उनने गुणगान तो करती ले, लेकिन गुणगान को गौण कर दियो, धीरे धीरे करवे लग गई। पहले जो जोर जोर से गा रही थी वो गाते गाते उनने धीरे धीरे करके और दधि मंथन को जल्दी जल्दी करवे लग गई। और जैसे दधि मंथन जल्दी जल्दी कियो उनने, तो उनको श्रम है। हाँ, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पुरुष में पूरा एक ये वाला पैराग्राफ ले लो। इस निम्न श्लोक में, श्लोक 3 में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा जी ने जो दधि मंथन समय में गुणगान प्रारंभ किया था वह गान अमृत रूप था। यानी शुरू को जो गान शुरू कियो वो ठाकुर जी को, तो वो अमृत रूप हतो, यानी वो एकदम सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ हतो यो।
जिससे दधि मंथन पूर्ण रीति से नहीं हो पा रहा था। गुणगान में ध्यान હતો तो दधि मंथन में हाथ शिथिल हो रहे थे या वो नहीं हो पा रहे तो यशोदा जी ने गान को गौण समझ करके गान को गौण समझकर दधि मंथन को भौतिक एवं श्रम देने वाली क्रिया विशेष प्रकार से करने लगी। यानी फिर यशोदा जी ने क्या किया कि अरे ये तो दधि मंथन में बहुत देर लग रही है, तो लाओ मैं फटाफट करवे लग जाऊं। यो करके उनने अपनो ध्यान गुणगान में से हटा के दधि मंथन में लगायो और दधि मंथन में लगायो तो भौतिक रीत हो गई। भौतिक रीत हो गई और वहां में फिर श्रम देवे वाली हो गई क्योंकि जरूरत तो जल्दी जल्दी करवे लग गई, जल्दी जल्दी कियो तो उनको श्रम भी भयो। ये सारो वर्णन आएगा, ये 2.5 पेज को या को वर्णन है या श्लोक को, तो ये पूरे 2.5 पेज में अपन को ये सारो खुलासा श्री महाप्रभु जी इतनी सूक्ष्म प्रकार से करेंगे कि श्री वल्लभ की कृपा से मैंने ये 2 बार श्रवण कियो है, वांचन नहीं कियो है, लेकिन बड़े के मुखार से श्रवण कियो है। तो ये गुणगान को महात्म्य कितनो है, ये चीज यहाँ में अपन को समझाई है। अपन ठाकुर जी के सेवा के वहां में अपन लौकिक प्रपंच वगैरह आदि सब अपनो करते रहे, तो ये कितनो अपने लिए नुकसानकारक है। मतलब अपन कितनो अपनो खुद को नुकसान करे, यानी अपने ठाकुर जी के बीच में कितने अवरोध लावे, ये अपने ही ऊपर सारो ये विचारनो है कि यहाँ पे श्री यशोदा जी ने शुरू में जो गुणगान कियो वो गुणगान तो बहुत ही उत्तम हतो, श्रेष्ठ हतो, अमृत समान हतो। लेकिन जब उनने ये देखियो कि दधि मंथन पूर्ण रीति से नहीं हो पा रहे हो या वजह से, क्योंकि उनको ध्यान तो गुणगान में है, तो उनने कही कि चलो अब या गुणगान को अपन गौण कर दो, दधि मंथन को मुख्य करो। यो करके उनने जो दधि मंथन में ध्यान देके तेजी से दधि मंथन यानी भौतिक रीति सु और गुणगान छोड़ के यानी गुणगान को गौण बना के और ये दधि मंथन कियो तो खुद भी बहुत श्रमित भई और साथ में जो ठाकुर जी के उपयोगी जो भजन के उपयोगी जो देह हतो वह देह को भी कष्ट भयो। तो ये कष्ट होवे सु क्या हुआ कि भगवान के उपयोगी जो ठाकुर जी के काम आवे वाली जो देह हती वह को कष्ट भयो और जब भगवान के उपभोग में आने वाली यानी ठाकुर जी के भोजन में आवे वाली जो रस हतो जामे सु जो माखन निकल रहे हो तो दही में सु तो वो जो रस हतो वो रुक गयो। वो जो रस हतो वो रुक गयो और दूसरो रस उत्पन्न हो गयो और जो वहां में जो रस उत्पन्न करने वाले जो देवता हते ने वो भी हट गए। एक गुणगान को गौण कर देवे सु कितनो सब नुकसान भयो, कितनो अपनो सारी उत्तमता हट गई वाके अंदर सु कि ठाकुर जी के लायक जो देह थी वाकू कष्ट भयो, ठाकुर जी के उपयोगी जो रस व सामग्री में बन रहे थे वो भी रुक गए और यहाँ तक कि रुकवे के बाद भी वाके अंदर जो वह रस उत्पन्न करने वाले देवता यानी ठाकुर जी के सहायक जो देव हते वो देव भी सब चले गए। फिर स्नेह रूपी भक्ति जो हती वाकू पीड़ा हुई, जो स्नेह रूपी भक्ति के कारण ही तो कर रही थी वो दधि मंथन गुणगान करते करते, लेकिन गुणगान को गौण कर दिए और दधि मंथन को मुख्य कर दिए। यानी अपनो कार्य जो लौकिक कार्य है आपको अपन मुख्यता देके और अलौकिक गुणगान है अलौकिक कार्य है इन सबन से अपन आंख चुरावे या इनको गौण कर दे। हाँ ठीक है अभी रोज करे ही है ना, आज कोई नयो थोड़ी है, कल कर लेंगे, आज नहीं भयो तो का हो गया, ये काम पहले जरूरी है अपन ये काम पहले कर ले। ऐसे सब जो विचार आवे तब अपन वह चीज को मतलब ठाकुर जी के महात्म्य को गौण कर देवे हैं। तब वाको गौण करके जो भी कार्य अपन करे हैं वो कार्य फिर वामे वो ठाकुर जी के योग्य नहीं रहे। साथ के साथ वाके अंदर जो ठाकुर जी के लायक रस होवे वो रस भी बंद हो जावे और वह रस को उत्पन्न करने वाले जो देवता हो वो सारे देवता वहां में सु तिरोहित हो जावे यानी कि चले जावे। तब भक्ति रूपी जो स्नेह है या स्नेह रूपी जो भक्ति है वो भक्ति दुखी हुए पीड़ा हुए वह भक्ति को और जो मुक्त हुए वह जो हुए आसपास जो मुक्त हो गए हुए जो लोग जो जीव उनको भी
पीड़ा हुए है, क्षोभ हुए है, ये यहाँ पे प्रकार बतायो। अभी तो अपन ये खाली आभास को अर्थ लियो है। अब ये श्लोक तीसरो चालू होएगो, अब ये कल ही करेंगे अपन। यहाँ पे समझिए को यही है कि ठाकुर जी को गुणगान करते हुए जब करे हैं तब आपकी लीला को जो स्मरण होवे, वाको दर्शन करने के लिए अपनो अंतर आत्मा एक देह धारण करे है। अपन यो कहे ना कि क्या मालूम मैं कैसे इतने घंटा बैठी रही, मेरे से तो बैठो भी नहीं जावे, सुनो भी नहीं जावे, मेरे से देखो नहीं जाए, मेरे को जाने कितनी कितनी तकलीफें हैं। लेकिन जब भी भगवत वार्ता होवे शिव वल्लभ की कृपा सु, जब भी मैं गुणगान करवे बैठू, जब भी मैं माला जी करवे बैठू, तब मेरे सु मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं होवे, और होवे भी तो बहुत ध्यान नहीं दो, वो सारे कार्य अपने आप हो जावे। तो ये है कि जब भी अपन ठाकुर जी के सुख के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हुए, तब अपनो लौकिक देह आवे ही नहीं है। वो अलौकिक देह ही होवे जो ठाकुर जी के काम आवे है, और वासु ही सारे कार्य होवे। तो जब अपन वा देह को पीड़ा पहुंचावे कि अपन आगे जो कार्य करें, तो फिर वो सब चीज गौण हो जावे। वामेसु वाके जो आदि देवी देवताएं हुए, वो सब तिरोहित हो जावे, और ठाकुर जी के लिए वो कोई भी कार्य जो है वो ठाकुर जी के योग्य नहीं रहे। ये बात यहाँ पे अपन को समझ में आए कि अपन जब गुणगान को गौण कर देवे, यानी कि ठाकुर जी को गौण कर देवे अपन, तब अपने कोई भी कार्य भले ना अपन को ये कि देखो ये काम मैंने कर दियो, तो वो कोई भी कार्य जो है वो फलीभूत नहीं हुए, वो ठाकुर जी के लायक नहीं हुए। तो ये सारा प्रकार है कि गुणगान की महत्वता कितनी ज्यादा है। तो ये आगे श्लोक है, फिर श्लोकार्थ है, बाकी बाद टिप्पणी जी है, और फिर बाकी व्याख्या है। तो बहुत लंबो है थोड़ो, तो अपन यहाँ को कल शुरू करेंगे। शायद श्लोक परसों से शुरू हुए, सुबोधनी जी परसों से शुरू हुए, कल भी अपन थोड़ो विस्तार पूर्वक या गुणगान को थोड़ो समझने को प्रयत्न करें कि ठाकुर जी को गुणगान करनो, और वो भी अपने हर एक कार्य में वो क्यों मुख्यता है। हमको बचपन से ठाकुर जी काका जी अम्मा पाठ करवाते रहते, भाई पाठ करो, कुछ भी गलती भाई तो पाठ करो। तो हमको ये लगता क्यों हमको बार बार पाठ कराते रहे भाई, क्या जरूरत है बार बार पाठ करने की। तो ये हो गया कि वो जबरदस्ती हमको लड़ के हमको मार के भी हमको पाठ करवाते। तो ये चलो तो कि अपन ने वो पाठ किए, तो आज वाको महात्म्य पता चले कि भाई ठाकुर जी को गुणगान करनो कितनो ही बड़ी बात है, कितनी मुख्यता रही भाई है ठाकुर जी को गुणगान करवे में। तो ये सारा प्रकार अब जाके समझ में आवे है कि हाँ, हमारे अम्मा काका जी ने हमको ये पाठ करनो बतायो, ठाकुर जी को स्मरण करनो, ठाकुर जी की सेवा टहल में रहनो। तो ये सब कछु एक इतनो उत्तम कार्य आपने हमको बाल में ही हमको संस्कार में दिए, ताकि आज वाकई महत्वता हम समझ के ठाकुर जी के गुणगान करते हैं, ठाकुर जी के सुखार्थ हर कार्य, हर सामग्री, हर मनोरथ, हर सजावट, हर कछु हर प्रकार से ठाकुर जी के सुख को विचार करके, और आपके अलौकिक देह सु ठाकुर जी को सुख देने को प्रयत्न करें। ये अपन की भी ठाकुर जी से विनती है कि हम सबके लिए आप यही मतलब हमेशा ही गुणगान, यानी आप मुख्य रहो हमारे जीवन में, यही हमारा ध्येय है। ये चीज ही आज अपन को समझने की है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। શું સમજ પડી આજનું? આજે તો મુખ્યતः એમ કે ઠાકોર ગુણગાન હોવા જોઈએ. હા જય જય. गुणगान की मुख्यता बताई ना। हाँ आज गुणगान गुणगान करते रहे ना। हाँ, क्रिया करे तो अपनी मुख्यता गुणगान की रहनी चाहिए, क्रिया से ज्यादा चित्त की अवस्था गुणगान में होनी चाहिए. हाँ, लौकिक कार्य कर रहे हुए चाहे अलौकिक से टहल कर रहे हुए, हर एक वाम में अपने गुणगान की मुख्यता ही होना जरूरी है।
तभी जाके अपन को कार्य प्रभु लायक होएगो और सुंदर होएगो, तब ठाकुर जी आपको अंगीकार करेंगे। रसरूप होएगो के ठाकुर जी आपको अंगीकार करके वो रसदान हमको करे। तो या प्रकार से अपन जो भी कार्य करें तो हमें भगवत गुणानुवाद को का कहवे ऊपर से आके जो सजावट हुए वो करे तो अंदर तक वाको फ्लेवर आवे के ना, ठाकुर जी को गुणगान करना चाहिए। तो ऊपर अपन रखे तो भी अंदर तक ये ऐसा लगे कि हाँ ये कितना सुंदर है, ये करके तो अपना स्वरूप भले ढक के रखो तुम, लेकिन ठाकुर जी के सुख के लिए जो अपन टहल कर रहे हैं तो वहां में भी अपन को भगवत गुणगान चालू ही होना चाहिए। और वही प्रकार से फिर अपन ठाकुर जी को लाड लड़ा सके, ये प्रकार है। श्री वल्लभाधीश की जय।